बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियों में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा का वाक़िया। बुखारी मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़िया नकल किया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचा ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। उसी हवाले से लोगों ने एक आबे शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो उस आबे शख्स को उस मसले के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अक्ल से क्यास आराई कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है उसको मगफरत कहाँ से होगी। चुनाचा उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 का हिंसा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होनी तो तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचा उसने 100 का हिंसा मुकम्मल कर दिया, मगर उसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मगफरत की कोई ना कोई शक्ल ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बताया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, उससे जाके मालूम करो। चुनाचा उसने उस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया सारा कारनामा सुना दिया। मालूम किया कि आप बताइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफरत का कोई खाना है। तो उस आलम साहब को चूँकि इल्म था तो उसने बताया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचा उस आलम साहब ने उसे मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाल्लाह तुम्हारी मगफरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हमको हक है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तैब होकर इबादत के लिए जा रहा है। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया। उसी दौरान आसमानों से एक फरिश्ता आया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन थे। चुनाचा उस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरह की मुसाफत नाप करके देख लो, जहाँ से आ रहा है उसकी मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचा दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालशत करीब है। चुनाचा फैसला हुआ कि मकामी मसीहत से मकाम इबादत सिर्फ एक बालशत करीब है, इसीलिए रहमत के फरिश्तों को उसको ले जाने का हक हासिल हुआ। चुनाचा अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मगफरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि फ़तादा रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि हसन रज़ी ताला अन्हा फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया कि इस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल उस ज़मीन की तरफ घसीटता चला गया। हदीस कदीसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ, वो जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बियाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स एक बालशत में मेरी तरफ आता है
میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک با یعنی پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے، جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ دوستو، اس طرح کے مزید اسلامی واقعات کے قصے سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیوں کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اسلامی واقعات کے قصے سننے کو ملتے رہیں۔